कहते हैं कि माँ बाप और अपने घर वालों की बात को नज़रअंदाज करने का अंजाम कई बार इंसान को पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों कोलकाता के जाननगर रोड के रहने वाले शब्बीर का बताया जा रहा है। शब्बीर ने कुछ साल पहले अपनी पसंद से लव कम अरेंज मैरिज की थी। मोहब्बत के साथ शुरू हुई इस रिश्ते की कहानी वक्त के साथ ऐसी करवट लेगी, शायद इसका अंदाजा खुद शब्बीर को भी नहीं रहा होगा। जिस शादी को लेकर उन्होंने अपने नए जीवन के सपने देखे थे, आज वही शादी उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। परिवार के मुताबिक शादी के बाद शब्बीर के घर वालों ने उन्हें रहने के लिए एक मकान दिया। कुछ आर्थिक मदद लड़की वालों की तरफ से भी की गई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ने लगे। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया। आज हालात ऐसे हैं कि जिस घर में शब्बीर को अपनी पत्नी के साथ रहना था, उसी घर में उनके दाखिले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसी पारिवारिक विवाद के बीच जुमे के दिन जाननगर रोड में एक मारपीट की घटना हुई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। एक पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि 3 महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और एक महिला का पैर तक टूट गया। यह खबर सामने आने के बाद लोगों में स्वाभाविक रूप से उन महिलाओं के प्रति हमदर्दी पैदा हुई। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या जो तस्वीर लोगों के सामने पेश की गई वही पूरी सच्चाई है, या फिर इस पूरे मामले का एक ऐसा पहलू भी है जो अब तक लोगों की नज़रों से ओझल रहा? शब्बीर और उनके परिवार का दावा है कि घटना की असल तस्वीर कुछ और ही है। उनका कहना है कि मारपीट उनके परिवार की महिलाओं के साथ हुई और अब उन्हीं पर उल्टे आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के अपने आरोप और दावे हैं। आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या है? जुमे के दिन वास्तव में ऐसा क्या हुआ था? दोनों पक्ष एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं और इलाके के लोग इस मामले को लेकर किस नज़र से इस मामले को देखते हैं? आज इस रिपोर्ट में हम किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले आपको इस पूरे मामले के अलग अलग पहलुओं और दोनों पक्षों के दावे से रूबरू करवाएंगे, ताकि आप खुद उपलब्ध तथ्यों और बयानों के आधार पर अपनी राय बना सकें। मेरा नाम शब्बीर अली है। मैं जाननगर रोड में रहता हूँ। मेरा 21 आलम से शादी हुआ है। मोहब्बत करके मैंने शादी किया है। मोहब्बत से पहले 4 साल उसका संग में घूमना फिरना ही किया है। मेरा शादी हुआ है 2019 का दिसंबर में। तो दिसंबर में जो शादी किया है, जनवरी फरवरी बहुत अच्छे थे हम लोग। मार्च जो आया, मार्च में लॉकडाउन हो गया। मार्च में हम लोग उस महीने में घूमने गए थे अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में भी बहुत अच्छे से घूरा फिरा। वहाँ से आए तो ठीक ठाक थे हम। तो वहां से आए तो बीवी का जो है मिजाज, मतलब वो औरत नहीं, वो मर्द हो गई। हमको आग दिखाती है, तेवर दिखाती है, ऐसा मत करो वैसा मत करो, इतना कम कमाते हो। कम क्या कमाते हैं हम? कभी 1600, कभी 2000, कभी 2200 ऐसे ही कमाते हैं। इतना भी कम नहीं कमाते हैं। जी हाँ, हफ्ता में कमाते हैं। इतना भी कम नहीं कमाते कि लड़की मेरा संग में जिंदगी गुजारा नहीं करेगी। तो वो 1600 या 1200 जो कमाते हो, तो ये आपकी बीवी पहले नहीं जानती थी शादी से पहले? जी हाँ, ये भी जानती थी सब अच्छे से। वो तो हमको अच्छा से समझ गई है। ये 4 साल 5 साल जो उसका संग में हम घूमना फिरना नहीं किया, वो तो मुझे अच्छे से जान चुकी है। इसी तभी तो वो मुझसे शादी की। तो आज मीडिया के सामने में आप क्यों आए? हम मीडिया के सामने इसलिए आए हैं क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे बदनाम किया है। वो बोलती है कि मेरा घर वाला उसके ऊपर जुल्म करता है। तो मेरा घर वाला वैसा है नहीं। मेरे भी घर में 3 भाभी है। आज तक के कभी उसका झमेला नहीं। बड़ा भाई है, उसका भी झमेला नहीं। घर में मेरा बहन भी शादी मोहब्बत करके शादी किया है, भाई भी किया है, लेकिन आज तक के भी झमेला नहीं। लेकिन हम जब से शादी किया है, झमेला झमेला झमेला, हम बहुत परेशान हो गए। इतना परेशान हो जाते हैं कि कभी कभी सोचते हैं कि अपने आप में हम कुछ कर लें, लेकिन क्या करते हैं, हम कुछ कर लेंगे तो मेरा घर वालों का परेशानी हो जाएगा। लेकिन मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा गलती है कि हम शादी किया है मोहब्बत करके। अब वो लड़की नहीं, वो मर्द है। वो मतलब घर में उसी का चलता है। हम अगर अपना ससुर से बात करने जाएंगे, उसको समझाने जाएंगे कोई भी बात, तो वो बोलता है तुम अपने बीवी से बात करो। और उसका जो रिलेटिव में जो है, खानदान वाला जो है, किसी से भी मतलब बात करने जाते हैं, बोलता है बाबा लोग के बारे में हमको कुछ मत बोल। वो लोग पागल है, हम वो लोग से बात नहीं करते। जब अपना घर ही में रहते हैं ना, जहाँ बाप का जो है, या अपने माँ बाप के साथ रहते हैं ना बीवी के साथ रहते हैं? जी, मैं माँ बाप के संग में रहता हूँ। क्यों? मैं बीवी के पास में जाता हूँ तो बीवी बोलती है तुम घर मत आओ, जब बात हो जाएगा, जज इजाजत देगा, वकील बोलेगा, तब तुम आओगे। तो हम बोलेंगे जज क्या बोलेगा, वकील क्या बोलेगा? वो लोग तो बोलता है कि तुम लोग, जज और वकील जो डेट देता है, तो क्यों देता है? डेट देता है तो क्योंकि लोग दोनों के बीच में मोहब्बत आ जाए। लेकिन हम लोग के बीच में कुछ मोहब्बत ही नहीं आता। आपको ये घर जाने से रोकती है? बीवी के साथ जिस घर में रहे, तो घर किसका है? वो घर मेरा है।
घर आपका है? किसका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद शब्बीर अली का। वो घर में 20% वो पैसा दिए, उसका नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये घर मेरा है। अब मैं घर से बाहर हूँ, ये घर का एग्रीमेंट है, ये घर का इलेक्ट्रिक बिल है, ये मीटर भी मेरा है। ये देखिए मेरे नाम का मीटर है, मोहम्मद शब्बीर अली 2D गोरा चांद लाइन। ये मीटर भी मेरा है, घर भी मेरा है, लेकिन मैं घर से बाहर हूँ। मैं घर जाता हूँ तो सब बिल के मुझे मारता है। कौन मारता? बीवी मारती है, बीवी जो, आपकी मारती है? हाँ, वाइफ का तेवर में सास भी रहती है, ससुर भी रहता है। मतलब मेरी वाइफ जो बोलेगी वही सब कुछ करेगा। कब से ये सिलसिला हो रहा है आपके साथ? ये जब ये लॉकडाउन जो हुआ था तभी से है। नहीं, आपके साथ जो मारपीट बीवी और ससुराल वाला कर रहा है, कब से कर रहा है? ये हुआ था क्या है कि 2-3 साल पहले बकरीद के चौथे दिन, तो हम ऐसे ही लेट के थे, अपना वाइफ का मोबाइल घाट रहे थे। हम मोबाइल घाटते घाटते तो होता है ना, रिकॉर्डर छूट जाता है। तो उसमें से हम कुछ ऐसा बात सुना था। एक लड़का है, उसका नाम तो नहीं बोल सकते हम, पर एक लड़का है जिससे वो मतलब थर्ड लैंग्वेज में बात कर रही थी। तो हमको बहुत खराब लगा, तो डायरेक्ट हम घर से उतरे। पहले हम 5 आदमी को सुनाया, मोहल्ले में 5 आदमी को सुनाया। सुनाने का बाद डायरेक्ट जाके उसका माँ बाप को हम सुनाया। तो उसका माँ बाप का जो है वो शौक हो गया, मेरा मुझसे मोबाइल छीन के ना भाग गया। फिर हम यही अपने माँ बाप के घर में आ गए, तो फिर वो लोग आया, फोन ले गए, फोन में सब कुछ डिलीट कर दिया। अब हमको फोन दिखा रहा है, ये देखो इसमें कुछ है, कुछ नहीं देख रहे हो तो कुछ नहीं, सब डिलीट कर दिया। लेकिन फिर भी अभी भी उसका मोबाइल में हर चीज में लॉक रहता है। मेरा मोबाइल को खोल के सब में मतलब चेक कर लेती है क्या है, किसका फोन आ रहा है, किसका फोन नहीं आ रहा है, गैलरी में किसका फोटो है, व्हाट्सएप में क्या है, सब में मिलना जुलना होता है। बच्चा ऐसा है कि 7:45-8 बजे मेरा बच्चा यहाँ से स्कूल जाता है, सर सैयद स्कूल जाता है। दिखने के लिए हम सुबह में खड़ा रहते हैं, तो अगर मेरा ससुर देख लेता है कि मेरा दामाद खड़ा हो गया है, तो मेरा ससुर मेरा बच्चा को लेके उल्टा भाग जाता है। बच्चा को हमको दिखने नहीं देता है। चाहे खर्चा, वो कोर्ट जाती है, सिर्फ खर्चा, मतलब कोर्ट जाती रहती है। हम खर्चा दे रहे थे ईद तक के। ये जो ईद गया ना, ये ईद तक के मेरा खर्चा चालू था। ईद के बाद हम लोग का बात होने वाला था कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो वो शर्त रखी थी कि तुम ये घर का सामान ऐसा खराब है, वैसा खराब है, अलमारी खराब है, पलंग खराब है, घर टैंकी खराब है, बहुत ऐसा चीज हम बनाया। नया टैंकी लाया, घर में आपका किचन काउंटर बनाया, उसमें मेरा 6-7 हजार रुपया खर्चा होगा। ये 1 साल के अंदर का ये सब बात है। पूरा घर का मरम्मत मैंने अच्छे से किया। अभी ये झमेला होने से पहले बाथरूम का व्हाइट सीमेंट से मैंने खुद से काम किया, गमला में जहाँ छेना था अपने से, एक तो पैकेट लाए अपने से। अभी भी आप लोग जाके देख सकते हैं उस घर में। अभी जो मारपीट का इल्जाम लगा है कल परसों का, जब भी कोई कहीं खबर जो आया है मीडिया में, उसके बारे में आपको क्या कहना है? वो लोग आए झमेला करने के लिए। मेरा भतीजा से मेरा बड़ा भाई को रोक के मेरा ससुर ने बोला कि कैसा तुम अपना भाई शब्बीर को मेरा घर जाने मना करोगे? तो मेरा भाई बोला किसका घर? बोले मेरा घर। बोले वो घर तुम्हारा है? वो घर तुम्हारा नहीं है, वो घर मेरा भाई का है, मेरा भाई रहेगा उसमें। तुम लोग रह रहे हो, ये हम रहने दे रहे, तुम लोग गरीबत है, तो इसी बात में घर जाने मत दोगे, मतलब मेरा घर है, हम नहीं जाएंगे। मेरा बड़ा भाई को बोला अपना भाई को जाने मना करोगे। उस घर में आप लोग मारे हैं, रास्ता में पीट के रास्ता में मारे हैं, इल्जाम लगा है ना? झमेला वो लोग, उसका भाई इमरान है और भी मेरा फुफेरा साला है मिस्टर साइंसा। जब बड़ा में बाती हाथापाई हुआ तो वो लोग आगे झमेला को बढ़ा दिए। मेरा मोहम्मद हैदर अली नाम है, और मेरा लड़का शब्बीर है। इन लोग मोहब्बत करता था। मोहब्बत करने के बाद हमको पता चला, उन लोग खुद बोला कि आपका लड़का मोबाइल से फोन करता है। तो हमको रिपीट किया कि मेरा लड़का को मोबाइल का फोन का नंबर कौन दिया, समझा, कौन दिया, समझा, जो फोन करता है हम लोग को तो नहीं मालूम है। तो मतलब ये देखिए, ये लड़का कमाता है नहीं, कुछ करता है नहीं, नशाबाजी करता है। इसका शादी हम नहीं खड़ा करके कर रहे, क्या समझे? शादी से पहले आपने बता दिया तुम क्या? हाँ, शादी से पहले। वो जो कलेजी वाला जमा ये है, अच्छा, वहीं पर। हाँ, एकदम बाहर में 2-4 लड़का सही बैठे हुए। हाँ, हम बोले कि लड़का कमाता नहीं है, हम शादी में नहीं रहेंगे और न हम उसको शादी करने देंगे, समझे? ऐसा आप लोग का मर्जी है, आप लोग पसंद किया है नहीं किया है, आप लोग समझिएगा, आप लोग कराइएगा। ये लड़का भी नहीं माना, शादी ब्याह हो गया। शादी ब्याह के बाद वही ड्रामा होने लगा, मारा मारी। बहुत मीटिंग हुआ मोहल्ला में, ये क्लब वो क्लब, ये जगह वो जगह में, मगर कुछ हाल नहीं हुआ, समझा? बहुत जुल्म करता है बाबू, इतना जुल्म करता है कि लड़का से झगड़ा होता है हुआ
यहाँ आ जाती है, घर में घुस जाती है, अपना भाई को लेके, अपना बाप को लेके झोंका नोट से मारेगी, झोंका नोट पकड़ कर टांगेगी। हम गेट मारती है? हमको आपको मारती है? जी हाँ, हम गेट बंद कर देंगे, मेरा गेट को कट के जी। तो मुन्ना का पीछे देखिए, मुन्ना मेरा लड़की का उसी तरह गला का चैन कांदी से और मेरा साड़ी टांग दी से देखिए। अच्छा, आपको मारा था, आपका साड़ी वाड़ी भी फाड़ दिया? जी हाँ, भीड़ में टांग दी, नहीं साड़ी टांग दी से मेरा। सब कुछ झगड़ा होता, सब पूरा शहर का शहर आ जाएगी। उसका भाई खराब गंदा गंदा ऐसा गाली बतेगा कि मेरा लड़का नहीं रहता है, कि मेरा लड़का से भी हो जाए, मगर लड़का अब मेरा बाहर रहता है। रात तक हम खाली छोटा लड़का हमको लेके सोता है, ये आते हैं, हम रहते वो रहता। बाकी गंदा गंदा गाली उसका भाई बटते जाएगा, अंगना में, घर में भाई को, बाप को, सबको लाके झुका देगा। अपना घर में कैसे आदमी सोते है, नहीं सोते है, चाहे हम किसी का घर में झुका देंगे? बोलिए, ये कोई तरीका है? बराबर ऐसी करे है। अपना दुनिया का फुफेरी बहन को सबको लेके आ जाएगी मेरा घर में। पूरा मोहल्ला जाने है बाबू हम लोग कैसे आदमी है। हम लड़ाई झगड़ा करने वाली आदमी नहीं है। मेरा 3 बहू हम बसा रहे हैं, 4 बहू, इसका लगा के 5 बहू, मगर ये नाराज बहू निकल गई। अच्छी बहू मेरा, सब मेरा अच्छी है। अब पूछ लीजिएगा बहू लोग से हम क्या लोग के साथ में करते हैं। रास्ते में आप लोगों के साथ झगड़ा हुआ, आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों ने उन लोगों को मारा है, उन लोगों का मार के पैर भी तोड़ दिया एक लेडी का। अच्छा। ये कहाँ तक सच है? देखिए, सबसे पहले बात है कि जुमरात का रात था, हम अपना काम से आए थे, 12:10 हो रहा था, पानी पड़ रहा था। हम अपना घर में गए, घर में जाने के बाद जो है 5 मिनट के बाद मुन्ना भाई का फोन आया, नहीं तो मुन्ना भाई का वाइफ का फोन आया, समझे। तो मुन्ना भाई का हम देखा तो मुन्ना भाई का वाइफ का नंबर था। तो हमको फोन की, कैसर बाबू? हम बोला हाँ कैसर बाबू। बोलिए क्या बात है? देखिए ना, सब्बीर ना इतना पी करके मेरा घर में आया है। मेरा घर में सब्बीर पी के कितना आया है। आने के बाद मेरा दवाया खोल के मेरा अलमारी का केमाड़ी खोला है, और खोलने के बाद जो मेरा जेवर और मेरा पैसा लेके वो भाग गया है। भागने के बाद जो है वो भाग गया और हम जा रहे हैं थाना। तो हम उसको बोला कि ठीक है, हम सुबह का टाइम में बात करेंगे। उसके 10 मिनट के बाद हमको आंख लग गया, थोड़ा सा झप में रहे थे। तो उसके बाद फिर उसका फोन आया, तो मेरा बेटी बोली कि पापा घर में नहीं है, समझे। तो झूठ बोली हो कि घर में नहीं है, बाकी मेरा आंख लग चुका था। तो हमने सुबह का टाइम में अपना कारखाना गए, कारखाना से लेके अपना काम का सामान लेके जा रहे थे, रास्ता में पानी पड़ चुका था। हम एक साइड में खड़े थे, बीड़ी दुकान वाले खड़े थे, वो खैनी दुकान में खड़ा था। तो हमको ऐसे इशारा किया कि कैसे बाबू, जैसा आइएगा, आपसे कुछ काम है। तो हम बोले कि अभी मिल जाए आपसे, समझो। तो हम जब उसके पास चले गए तो वो अपना मोबाइल घिर के दिखा रहा है कि ये नंबर आपका नहीं है। हम बोला नंबर का बात छोड़िए भाई, क्या बात है ये बोलिए। तो आपको हम फोन किया तो आपका बेटी बोली कि रॉन्ग नंबर है। हम बोला ये क्या बोली, नहीं बोली, हम कुछ सोए हुए थे, हमको ऐसा महसूस नजर नहीं आया। ऑलरेडी आपका फैमिली से मेरा बात हो चुका था, तो उसका तहरीकात करेंगे तभी ना आपको बोलेंगे। तो हमको गंदा लफ्ज से गाली दिया, गाली देने के बाद बोल दिया, गंदा से गाली देने के बाद हमको बोला कि बोल दीजिएगा सब्बीर बाबू को मेरा घर नहीं जाने। तो हम बोले एक मतलब और बोलिए, क्या बोले थे आप? तो बोले हाँ, वो घर ना सब्बीर बाबू को बोल दीजिएगा मेरा घर नहीं जाने के लिए। तो हम बोला कि मुन्ना भाई ये घर आपका, ये घर मेरा है। तो खड़ा होकर चिल्ला के बोलने लगा कि ये घर मेरा है, मेरा किसी का बाप का नहीं है। तो हम बोले ये घर मेरा है, मेरा बाप का है, ये घर आपका नहीं है, आप कुछ पैसा दिए हैं। तो उससे में वो चिल्ला के जा रहा है। वो लोग लगभग जो है हमरा 80% पैसा मेरा दिया हुआ है, 20% उसका दिया हुआ है, समझो। तो एग्रीमेंट मेरा नाम से है। बाकी फिर भी जब वो लोग पैसा दिया था तो लोग बोला था कि भाई हम पैसा दे रहे हैं तो हमें क्या डॉक्यूमेंट, हमें आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? अरे हम लोग को तो रहना नहीं, रहना है बेटी को, आपका बेटी को रहना है, मेरा भाई को रहना है, जिंदगी उन लोगों को बसर करना। तो हम आपको क्या सबूत चाहिए? तो बिल में मेरा लड़के का नाम चढ़ा दीजिएगा। हम बोला बेशक चढ़ा देंगे, क्यों नहीं चढ़ाएंगे? इसलिए हमको तो घर का लालच नहीं है, हमको घर का लालच नहीं। घर तो वो लोग का है, घर आज भी हम बोलते हैं मेरा भाई का है, मेरा उसका वाइफ का है, जिंदगी जीना उन लोग को है, हम लोग को घर नहीं चाहिए। बाकी अब वो ऐसा है कि घर का दावा वो करता है, समझो। तो उसी में क्या हुआ, हमको गाली देने लगा। और गाली देने के बाद हमको बोला कि शाम को तुमको हम बता देंगे। हमारा तुम क्या बताओगे हमको? तुम 7 बार तुम पैदा भी हो जाओगे तो हमको कुछ कर नहीं सकोगे, तेरा भी नहीं कर सकोगे, समझो। तो तुमको पैसा पर लगा फकर हो गया है। तो मेरा देखिए चप्पल का कारखाना है, मेरा 4 टो कारखाना है, मेरा सब 3-4 भाई मेरे पास काम करता है। और मेरा बेटा का बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा, आरोप भी लगाया कि तुम्हारा बेटा 2 नंबर काम करता है। वो ऐसा रहता है कि आदमी लगता है कोई बहुत बड़ा सेठ का घर का लड़का है। बाकी हमारा बच्चा कमाता है, अपना खाता है पीता है, हमको बच्चा का पैसा का लालच नहीं है। वो जो भी 10,000 15,000 जो भी अपना महीने में कमाता है वो अपना फ्यूचर में अपना खर्चा करता है। और वो ऐसा रहता है तो आदमी समझता है। हमको खुद से बोला कि कॉल सेंटर है, हम बोला मेरा बेटा कॉल सेंटर कर रहा है या चोरी कर रहा है या पॉकेट मारा, तुम्हारे बेटे से 10 गुना अच्छा है। रात को चोरी करता है, डकैती करता है, और आम का जो आम बिक्री करता है उसका बेटा, उसका आम का चक्कर, आम का एवज में वो पत्ता भी बेचता है, उसका इंक्वायरी आप लोग कीजिए।
पत्ता भी बेचता भी है, समझे। तो हम उसको बोला कि मेरा बेटा, तो हम तुम्हारे बेटा को फंसा देंगे। हम बोला फंसा दीजिए, मोहल्ला वाला है, पब्लिक है, पाड़ा वाला है, हम क्या करते हैं नहीं करते, मेरा बच्चा क्या करता है, आप उसका इंक्वायरी कीजिए। और हम बात बताइए, आप लोगों पर में आरोप लगाया जा रहा है उस दिन जो झड़प हुआ उसमें आप लोगों ने मार के किसी औरत का, एकदम फॉल्स बात है भाई। जो काम उन लोग ने किया, जो काम उन लोग किया है वो काम उल्टा किया है। और मेरा बेटा बात करने गया था कि आप मेरे अब्बू को गाली क्यों बकिए थे, समझो। तो वो दुकान जुमा का दिन था, उस जुमा का नमाज पढ़ा, वो अपने उसको लड़का को बोला कि तुम्हारा अब्बू मेरा पापा को गाली क्यों बके। तो बोले, तो वो जो है जो आम जिसे फाकता है, वो तो बगल वाला एक आदमी उसको पकड़ा, उससे आगे आप लोग छुरी लेके उसको मार देता भाई, उसका हाथ कैसे रोका, समझो। तो हम सुना, हम देखा नहीं, हम सुना, हम देखा नहीं। और उसके बाद हम जब आए तो मोहल्ले में भीड़ लगा हुआ था। जब तब लड़ाई जब होता है तो उन लोग हमेशा मेरा घर में धावा करता है, हमेशा मेरा माँ को भी मारता है। बिल्किस आई आके इसको, और बिल्किस जो लड़की जो मेरी बहू जो होने वाली, मेरे भाई का विवाह होने वाली है, वो ने आकर के उसको पहले एक तबड़ाक मारा मेरा लड़का को, मेरा लड़का भी नहीं उल्टा मारा। यही इसकी वाइफ उसको आके सालों को आके कॉलर पकड़ उसको एक थप्पड़ मारी, बराबर मारती है अपने हस्बैंड को, मार के उसको घर से निकाल देती है। पीछे से इसका माँ बाप पूरा खानदान गुष्टी आ। जुमा के बाद हम, मेरे घर बगली में है, हम अपने घर में थे, बहुत जोर चिल्ला चिल्ली की आवाज आ रहे थे। हम अपने घर से निकले, हम पतला गली से दौड़ते आए तो देखे मेरा भतीजा को सब मिलके मार रहा था। उतना में देखा मेरा भतीजी भी इसमें दौड़ के चली गई, तो मेरा भतीजी को वो लड़की बहुत गंदा गाली दी। तो मेरा भतीजी बोले तुम मेरे भाई को मारोगे। अब वो जगह वो अपना मजली अम्मी को हटा रही थी कि आप यहाँ से हटी मजली अम्मी, वो बहुत गंदी औरत है, आप कहे उससे मुंह लग रही है। वो जो थी मेरी भतीजी को मुंह धबड़ के मारने लग रही थी। मेरे भतीजी को जो मारने लगी तो हम जो थे अपना भतीजी लोग को रोके, तो बाबू मत जाओ, उन लोग बहुत गंदी है, उन लोग से ये मत करो। हम जो थे हम गली से आए हैं, अपना भतीजी लोग को रोक रहे। उतने ही में कायनात आलम शब्बीर की वाइफ, अच्छा ये है कायनात, उसकी कजन बहन है, फुफेरी बहन है। ये हमको क्या किए, एकदम झोटा पकड़ के, ये हमको झोटा पकड़ ली। इमरान क्या किया, भीड़ में आके हमको एक तमाचा एकदम जमा दिया गाल में। एक तमाचा जमाने के बाद उसका पापा ये है, उसके पापा मुन्ना, हम सोने के चैन पहने हुए थे, मेरा दुपट्टा फाड़ के, ये देखिए दुपट्टा फाड़ के मेरा चैन ले लिया वो। अच्छा, चैन वो ले लिया, हम तो संग संग बेहोश हो गए थे। एक ऑफिसर भी आए हुए थे, ये चैन मेरा ये छीना है। ये कौन है? ये इसका लड़की का बाप है, ऐसे इसको सब बोलते हैं मुन्ना, ऐसे नाम है महमूद आलम। ये भी लोग जब कुछ होता है ये आ जाता है, इसका फुफेरा भाई कजन लगता है, इसका नाम है मिस्टर आलम। अच्छा, फिर ये भी तो उस दिन बात जी जी का भाई है, ये भी था। वो बोलते हैं ना चलो चलो इन लोग को ना लालबाग थाना में बताएंगे, ये बात बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं चलो चलो लालबाग थाने में बताएंगे, इन लोग को ना मार के मुंह हाथ फाड़ के ना इन लोग को फंसा देंगे। ये लड़की का माँ ये जो बोल रही है कि मेरे पैर टूट गया है, हम खुद उस टाइम थाना गई है, हमको थाना वाला बोली नहीं इसका पैर में सूजन आई है, इसके पैर में जो टूटेगा तो क्या इसका पैर में रेड बैंडेड रहेगा? उसका तो प्लास्टर रहना चाहिए, उसको तो एडमिट होना चाहिए था, उसको रखना चाहिए था टूटने वाला का। हो सके देखिए ये इसका भाई है, पक्का गंजेड़ी चोर। ठीक है, ये हर टाइम ये करता है। ये देखिए बीच में इसका कुछ तबीयत खराब हुई है उसका वाइफ का, ये बराबर आती है साथ में। बीच में इसका वाइफ का कुछ तबीयत खराब हुआ था, जैसे शादी के 2 साल बाद, 2 साल का 2.5 साल बाद, ये इसकी कजन है, उसका फैमिली भाई बहन एक ही है, मगर उसका कजन बहुत है, बहुत बड़ा खानदान है इसका। ये मेरा पापा उसका कुछ तबीयत खराब होती, मेरा पापा कहाँ से देंगे बोलिए, उसका पास पैसा नहीं था, मेरा पापा देंगे उसको 6-7 हजार रुपया तबीयत खराब में। आई लोग क्या बोलती तुम लोग कुछ हेल्प नहीं करते। भतीजा को जो बोला गया है कि वो कॉल सेंटर करता है, क्या सबूत है कॉल सेंटर करता है? अच्छा खा लेगा, अच्छा पहन लेगा आदमी कॉल सेंटर काम करता है? तुम लोग नशा करे चोरी करे सबका तो बहुत अच्छे काम है, बहुत अच्छे नाम हो रहा है। और हर टाइम जहाँ हम लोग आते हैं बोले तुम लोग मत बोलो, तुम लोग कौन है? मेरा भाई को, मेरा बाप माँ को, मेरा भतीजा कुछ बोले तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं? तुम बाहर का आदमी खिलाते हो, हम लोग खुद अपने घर का आदमी है सब। मेरे 3 भाभी यहाँ रह के गई है, ये चौथी है। पछे वाली भी मोहल्ले की है, पछे वाली भी मोहल्ले की है, और हम लोग भी 2 बहन मोहब्बत से शादी किया है। मुझे जो मारा गया था वही है, कायनात टानी थी, MC हाँ कायनात टानी थी, अब वो एक तमाचा मारा, मेरा चैन उसका बाप मुन्ना छीना है। मेरा भतीजा को जो लगाया है उसको आप लोग क्लियर करवाइए, मेरे भतीजे को, मेरे घर वालों को। अब हो सके तो आप लोग मोहल्ला से, आप हम लोग घर में, आप मोहल्ले में जाके पूछ लिए हम लोग कैसा, वो लोग कैसा है। तो भी इल्जाम लगा है, ये सब झूठा है। मेरा बड़ा बेटा को इल्जाम लगा है कि वो कॉल सेंटर करता है, वो सबसे बड़ा गलत बात है। और मेरे ऊपर बोलेगी कि हम कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टरलेस मतलब क्या होता है? वो जो बोली है कि किस बिना पर ये बोली है कि हम कैरेक्टरलेस है और हम गाली दिए, उस वक्त तो मौजूद भी नहीं थे। आप चाहते तो इंक्वायरी कर सकते हैं इस बारे में। किसी का नाम उछालना, किसी को गंदा बोलना, ये क्या अच्छा बात है?
मीडिया में बदनामी कर रहा है, मीडिया वाला भी सबको शायद दिया जा रहा है, सबको बदनाम किया जा रहा है, हम लोग को गलत गलत बदनामी बोल रहा है। कितना गंदा बात है किसी को कैरेक्टरलेस बोलना। हम इसके लिए इसको मानहानि का दावा करेंगे और उन सब का नाम हम लेंगे कि जो मेरा पर ये इल्जाम लगाए। आलम जो मेरी देवर की वाइफ है, तो सबसे पहले हम उसके ऊपर केस करेंगे जो हमको कैरेक्टरलेस बोली है। उसके बाद उसकी माँ जो रईसा बेगम, उसके बाप मुन्ना, उनको उसकी जो बहन है जो वो झोटा नोच के मारी है मेरी ननद को, कायनात, उन सब के ऊपर केस करेंगे। और मीडिया के ऊपर केस करेंगे जो किसी को बदनामी का ये सब रिकॉर्ड करके लाइव दिखला रहा है, किसी का नाम को उछालना। और मेरा बेटा कॉल सेंटर कर, ऐसा कुछ नहीं, सब गलत है, गलत बात है। और वो मारा है, इन्हें मारा है, वो तो रास्ते में सीसीटीवी लगा है, वो सरकार देख सकता है, पुलिस देख सकता है, उसको इंक्वायरी कर सकता है क्या हुआ नहीं हुआ। हाँ पड़ोसी है। क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था? आके लड़ाई झगड़ा झूठ मुटका करती है वो लोग, लड़ाई झगड़ा। अरे नहीं रहना है साफ कर दो। हर टाइम आके माँ बहन भाई सब आके लड़ाई झगड़ा करता है। अच्छा, शब्बीर की माँ कह रही है, हाँ। बुजुर्ग औरत है, हाँ। उनका कहना है कि घर वाला आते हैं तो शब्बीर की जो बुजुर्ग माँ उनको ऊपर भी मारधार करता है, हाथ उड़ाते हैं, कहाँ तक सही? हाँ वो लोग का मारधार करता है आके। अच्छा, बहुत मारधार लड़ाई झगड़ा बहुत आके करती है ये बड़ी चिल्ला चिल्ली हाथ छोड़ हमेशा। हमारा नाम बेचन। अच्छा, जिस दिन झमेला यहाँ पर वो लोग हमेशा जो आता है झमेलों में लगा, आप उस टाइम में मौजूद रहती है? हाँ घर ही में तो हम रहते हैं बेटा। वो लड़ाई झगड़ा मारा पीटी यही सब होता है। जब से शादी हुआ तब से तो लोग का झगड़ा शुरू हुआ है। कभी शांति नहीं, कभी लोग अच्छा से नहीं चढ़ा, क्या समझ, बराबर मारा पीटी लड़ाई झगड़ा लोग का हो रहा है। हम हार्ट का पेशेंट है, ऊपर से आगे सही में इतना चिल्ला चिल्ली होता है कि हम क्या बताएं। तो ऑपरेशन किया हुआ आदमी है, 3 स्टैंड लगा हुआ है, और क्या बोलेंगे। इतना लड़ाई झगड़ा, इतना चिल्ला चिल्ली बुरा होता है कि क्या बोला जाए। तो रियल बात है, सच बात है। आप लोग की झमेला यहाँ लोग आगे करती है तो आप लोग कभी मना नहीं किया, रोको कि नहीं? क्या बोलेंगे, एक दंगल आदमी आता है, 1-2 आदमी थोड़ी दंगल बांध के आवेगा। दंगल झमेला हो रहा है, कितना क्या करेगा बोलिए। और हम निकल नहीं सके, बोल नहीं सके, हमको तैसी बोलने मना, वैसी बात नहीं करने सके। हाँ बराबर होता है झमेला। जब वो लोग का झमेला होता है मियाँ बीवी के बारे में, सब उसका माँ बहन सब फूफू सब आ जाती है। बहुत रात में झमेला होता रहता है। शब्बीर के ससुराल वाले का कहना है कि शब्बीर के घर वाले ने उनको मारा है, उन लोगों को मारा है, सही नहीं? वो लोग नहीं मारा है, वो लोग आता है बहुत ये करता है। वो लोग पर उसके माँ का ऊपर, भाई के ऊपर, सबके ऊपर टॉर्चर देता है वही लोग। आप यहीं पर रहती है? हाँ यही रहते हैं। हाँ एक ही मेरा घर है ये आपका घर है जी। जिस तरीके से शब्बीर के घर वाले कह रहे हैं कि हमेशा उनके ससुराल वाले आके यहाँ पर चिल्ला चिल्ली करते हैं, मारधार करते हैं, क्या ये सच है, क्या सही बात है? हम बोले जी इतना बहू लाइफ से, लेकिन इस तरह लेंटनी बहू नहीं है। सारा बहू है, सारा परिवार है, लेकिन उसका तरह नहीं है। पूरा परिवार आके, एक बुढ़ा बुढ़िया रहती है, एक देवर रहता है, आके झगड़ा करती है। हम लोग समझा के थक जाते हैं, दोनों आदमी कराते हैं, ऐसा बात नहीं है। लास्ट में बहू लोग आती है, खबर होता है तो अपना सबको समझा बुझा के भिजा देती है, लेकिन उन लोग सुनता नहीं है। अरे लोग बोल रहे हैं कि आके यहाँ पर मारधार भी करते हैं। मारधार तो करेगा तो लोग तो कचरा किस्म का इंसान लग रहा है। हर वक्त बेटी दिया है, बेटी को बसाना चाहिए, बेटी को घर तुड़ाना नहीं चाहिए। बेटी को आके ससुराल में झगड़ा करना, लड़ाई करना, वैसा थोड़ी घर बसता है। बेटा आ जा रहा है, माँ आ जा रही है, बाप आ जा रहा है, बहू आ जा रही है, परिवार आ जा रहा है, सब आ जा रहा है। बड़ा जो बड़का लड़का जो इसका है, कैसर का बड़ा भाई जो है, उनका जो भतीजा हुआ, उसका जो बाल बच्चा है बहुत लायक है। आज तक छोटा से बड़ा हुआ हम लोग का सामने मुंह लग के कभी नहीं बोला किसी से। बहुत इज्जत है। आसिफ को फंसाया जा रहा है। और आसिफ को बेकसूर को फंसाया जा रहा है।